नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल G2 ज्योग्राफी पर। तो आज हम लेके आए हैं पिछले जो एग्ज़ाम में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला आपके सामने लेके आए हैं। तो चलो जल्दी से जल्दी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है राजस्थान के किस क्षेत्र में गिंदड़ नृत्य जो पुरुषों द्वारा सामूहिक वर्ताकार हाथों में डंडे लेकर होली के अवसर पर किया जाता है। तो ए ऑप्शन है हाड़ौती क्षेत्र, बी ऑप्शन है शेखावाटी, सी ऑप्शन है मेवाड़ और डी ऑप्शन है मेवात। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो है शेखावाटी क्षेत्र के अंदर गिंदड़ नृत्य है वो किया जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कह रहा है कि राजस्थान के मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों का सामूहिक वर्ताकार नृत्य है उसे क्या कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है गिंदड़ नृत्य, बी ऑप्शन है गेर नृत्य, सी ऑप्शन है तेरह ताली और डी ऑप्शन है घूमर नृत्य। तो इसका देखते हैं दोस्तों, करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। गिंदड़ नृत्य है वो सामूहिक रूप से वर्ताकार नृत्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखो राजस्थान का राज्य नृत्य है। तो राज्य नृत्य के बारे में पूछ रहा आपको, राज्य नृत्य है वो कौन सा है। राज्य नृत्य के बारे में बताना है। तो ए ऑप्शन है गरबा, बी ऑप्शन है गिंदड़, सी ऑप्शन है घूमर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है सी घूमर। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 है राजस्थान का राज्य गीत। तो राज्य गीत के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर। पहले क्वेश्चन में राज्य नृत्य के बारे में पूछ रहा था, यहाँ पर राज्य गीत के बारे में पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन है घूमर, बी ऑप्शन है केसरिया बालम, सी ऑप्शन है प्रियतम परदेश गया, इसके बाद डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है बी केसरिया बालम। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में जारी की गई राजस्थान की खनिज नीति के अनुसार 2015 में अवैध खनन पर सजा 2 वर्ष से बढ़ाकर कितनी की गई है। तो दोस्तों इसके अंदर 3 वर्ष है, 20,000 रुपये जुर्माना है। इसके बाद बी ऑप्शन के अंदर 5 वर्ष, 25,000 रुपये जुर्माना। इसके बाद सी ऑप्शन में 8 वर्ष, 50,000 रुपये जुर्माना। इसके बाद डी ऑप्शन के अंदर 4 वर्ष एंड 15,000 रुपये जुर्माना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी 5 वर्ष है तथा 25,000 रुपये जुर्माना है, जो कि 2015 के अंदर 2 वर्ष थी, इसको बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 वो आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या पूछ रहा है। देखो इनमें से कौन सा राज्य वह है जो सौर ऊर्जा परियोजना से जुड़ी ग्रिड शुरू करने वाले राज्यों की सूची में पहले स्थान पर आता है। तो ए है असम, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र और डी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है बी राजस्थान है वो पहला बन गया है सौर ऊर्जा ग्रिड परियोजना शुरू करने वाला। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, राजस्थान में लोकनाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा है वो कौन सी है। ए ऑप्शन है ख्याल, बी ऑप्शन है नौटंकी, सी ऑप्शन है रामलीला और डी ऑप्शन है रमत। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ख्याल। ख्याल है वो सबसे लोकप्रिय विधा मानी जाती है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है देखो आपके सामने, इनमें से रम्मत क्या है। तो इनमें से रम्मत बतानी है आपको। ए ऑप्शन है संगीत कला शैली, बी ऑप्शन है नृत्य कला, सी ऑप्शन है चित्रकला शैली, इसके बाद डी ऑप्शन है नशे का प्रभाव। तो इसके अंदर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा सी चित्रकला शैली के नाम से जाना जाता है रम्मत। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है देखो क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों हमारे सामने, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है। तो ए ऑप्शन है गंधर्व, बी ऑप्शन है रमत, सी ऑप्शन है भवाई और डी ऑप्शन है गवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डी ऑप्शन गवरी नृत्य है वो भीलों का नृत्य माना जाता है, जो कि होली के अवसर पर किया जाता है और टोटल 42 दिन चलता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या बोल रहा है। देखो नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है। तो ए ऑप्शन है दक्षिणी, बी ऑप्शन है पश्चिमी, सी ऑप्शन है उत्तरी और डी ऑप्शन है पूर्वी। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डी पूर्वी भाग के अंदर है वो प्रसिद्ध है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 11 का। तो जैसलमेर में हमीरा गांव के निवासी पंपे खां किस लोक वाद्य के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसके अंदर पंपे खां के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें ए ऑप्शन है
भपंग, बी ऑप्शन है सुरनाई और सी ऑप्शन है मोरचंग और डी ऑप्शन है खड़ताल। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बी, सुरनाई है वो पंपे खा के द्वारा बजाया जाता है, लोकवाद्य यंत्र है। इसके बाद में आगे की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने, जहूर खा मेवाती किस लोकवाद्य के पर्याय माने जाते हैं? तो इसमें देखो ए ऑप्शन है भपंग, बी ऑप्शन है खड़ताल और सी ऑप्शन है कायमचा और डी ऑप्शन है सारंगी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, सारंगी है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, राजस्थान के रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ए ऑप्शन है महाराणा कुंभा, बी ऑप्शन है धरण शाह, सी ऑप्शन है विमल शाह और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है बी, धरण शाह के द्वारा रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है वो आपके सामने, देखो 14 नंबर क्वेश्चन, तो कवि सूर्यमल मिश्रण की रचना किस रचना में बूंदी के महाराजा राव सुरजन सिंह की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? तो इसमें देखो ए ऑप्शन है वीर सतसई, बी ऑप्शन है धातु रूपावली, इसके बाद सी ऑप्शन है वंश भास्कर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सी, वंश भास्कर। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 15 का, बातारी फुलवारी की रचना किसने की? तो क्वेश्चन है बातारी फुलवारी की रचना है वो किसने की? तो ए ऑप्शन है जयनायक, बी ऑप्शन है हमारे पास में विजय दान देथा, इसके बाद सी ऑप्शन है रस खान और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है विजय दान देथा के द्वारा बातारी फुलवारी की रचना की जाती है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है वो हमारे सामने। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, राजस्थान में प्रसिद्ध वेली कृष्ण रुक्मिणी की रचना किसने की थी? तो ए ऑप्शन है जयनायक, बी ऑप्शन है विजय दान देथा और सी ऑप्शन है पृथ्वी राठौर पृथ्वीराज और डी ऑप्शन है चंद्र बरदाई। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारे पास में सी, राठौर पृथ्वीराज के द्वारा वेली कृष्ण रुक्मिणी की रचना की जाती है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17, कन्नड़ दे प्रबंध ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ए ऑप्शन है जयनायक, बी ऑप्शन है पद्मनाम, सी ऑप्शन है ईश्वरदास और डी ऑप्शन है हमारे पास में विजयदान देथा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बी, पद्मनाम है, उसने कन्नड़ दे प्रबंध की रचना की थी। इसके बारे में अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने 18 नंबर क्वेश्चन है, देखो हाला झालारी कुंडलियाँ की रचना है वो किसने की थी? तो ए ऑप्शन है जयनायक, बी ऑप्शन है ईश्वरदास, सी ऑप्शन है सूर्यमल मिश्रण और डी ऑप्शन है दलपत सिंह नालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हमारा दोस्तों बी, ईश्वरदास के द्वारा हाला झालारी कुंडली और की रचना की जाती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, राजस्थान में बूंदी के महाराव राम सिंह की दरबारी कवि कौन थे? तो ए ऑप्शन है पद्मनाम, बी ऑप्शन है सूर्यमल मिश्रण, सी ऑप्शन है विजयदान देथा और डी ऑप्शन है ईश्वर दास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हमारा बी, सूर्यमल मिश्रण है वो राम सिंह के दरबारी कवि थे। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 20, देखो क्वेश्चन नंबर 20 है वो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के रचना किसने की थी? तो ए ऑप्शन है ईश्वरदास, बी ऑप्शन है चंद्र बरदाई, सी ऑप्शन है दलपत विजय और डी ऑप्शन है जयनायक। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में दें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।